आखिरी दरवाजा समीर देर रात अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा रह रहकर उसके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। तभी उसे एक शॉर्टकट दिखा, एक पुराना सुनसान रास्ता। उसने जल्दी घर पहुंचने के लिए उसी रास्ते पर जाने का फैसला किया। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक जर्जर खंडहर नुमा मकान पर पड़ी। दरवाजा अधखुला था और अंदर से हल्की टिमटिमाती रोशनी झांक रही थी। जैसे ही वह वहां से गुजरा, किसी के फुसफुसाने की धीमी मगर साफ आवाज आई, समीर, अंदर आओ। समीर का दिल जोर से धड़क उठा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने झटके से इधर उधर देखा। सुनसान सड़क, ठंडी हवा और घना अंधेरा। लेकिन यह नाम लेने वाली आवाज कौन थी? उसे याद भी नहीं था कि उसने अपना नाम यहां किसी को बताया हो। डरते डरते, कांपते हाथों से उसने दरवाजे के अंदर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ एक सूना, धूल से भरा हॉल। पर इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हो गया। समीर ने हड़बड़ाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह हिला तक नहीं। घबराहट में उसका गला सूखने लगा। तभी उसकी नजर सामने लगे एक पुराने धुंधले आईने पर पड़ी, और उसमें जो दिखा, उसने समीर के पैरों तले जमीन खिसका दी। आईने में उसकी परछाई थी, लेकिन वो वैसी नहीं थी। परछाई की आंखें गहरी, अंधेरी और डरावनी थीं। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, एक अजीब शैतानी मुस्कान। जबकि समीर खुद डर से कांप रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कन जैसे बाहर निकलने को बेताब थी। तभी परछाई ने धीमे मगर गहरे स्वर में कहा, अब यह दरवाजा तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा। समीर चीख पड़ा। अगली सुबह जब राहगीर उस मकान के पास से गुजरे, तो उन्होंने अंदर समीर का फोन और जूते पड़े देखे। लेकिन समीर का कोई नामो निशान नहीं था।